कौन? मैम यू आर ऑन म्यूट।
वॉइस आ रही है बेटा? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। बेटा एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन जो है दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिनको मैं आज ही के दिन पूरा कराऊंगी, ठीक है? इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम लिखा है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। अब इसमें होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो। अगर मैं लिखूं A/B C/D, ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि A/B = C/D होगा। नहीं। A × B = C/D होगा। बिल्कुल भी नहीं। A × D = B × C होगा। ये भी नहीं होगा। इसमें इसमें होगा क्या? इसमें होगा ए और बी के बीच में, यानी पहले दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, वही सेम रिलेशन सी और डी के बीच में होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे रिलेशन सेम होगा। आई बात समझ में? अब देखो, रिलेशन का मतलब है इनके बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है। जैसे हो सकता है कोई कंट्री और कैपिटल नेम हो, या फिर उनके बीच में कोई कलर का रिलेशन हो, या कोई उनका नेचर सेम हो, कुछ भी हो सकता है। अब इन चारों में से आपको कोई भी तीन दे देंगे, ठीक है, और एक मिसिंग होगा, वहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, और चौथा आपको पता लगाना होगा। ठीक है, मान लो दे दिया, यही दे दिया A/B और C/, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो क्या आएगा? देखो, जैसे A के बाद B आता है तो C के बाद क्या आएगा? D आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? D। या फिर एक और तरीके से दे सकता है वो, ये दे दिया, तो अब पूछ लेगा क्या आया। ये कैपिटल लिखा हुआ है, ये स्मॉल लिखा हुआ है, ये कैपिटल लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा? स्मॉल। इस तरीके से आपके सामने आएगा। क्लियर है सबको? जिसको समझ में नहीं आया बताओ। यस मैम। आशीष, चेतन, कार्तिक, मयंक, मयंक चौहान, रेने। बताओ बेटा। यस मैम। ओके। चेतन, समझ आया बेटा? यस मैम। ओके। तो आगे दिखाती हूँ मैं तुम्हें। मान लो क्वेश्चन है टच, स्किन, स्मेल, तो यहाँ क्या आएगा? नोज। 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 आप बस करते जाना, मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, सारे क्वेश्चंस कर लेना। ये क्वेश्चन करके दिखाओ चारों।
हो गए बेटा क्वेश्चन सॉल्व? यस, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जवाब दो भाई। आशीष, चेतन, ईशान्या, कार्तिक, मयंक, मयंक चौहान, रेने। यस मैम। यस मैम। ओके, फिर बोलते क्यों नहीं हो? चलो फर्स्ट का आंसर बताओ मुझे। Nose. नोज। सेकंड? मैम गंगटक। Gangtok. गैंगटॉक। थर्ड? मैम EOX। फोर्थ? EOX। इसके ऑप्शंस दे देती हूँ फोर्थ वाले के। 110। ऑप्शंस देती हूँ बेटा, इनमें से बताना है आपने। इनमें से बताओ क्या आएगा। M378। किसका जवाब है ये 378? M मयंक चौहान। वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? टच का स्किन से जो रिलेशन है, स्मेल का किससे रिलेशन होगा? वो नोज से। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई पूछ लो। सेकंड में, महाराष्ट्र की यहाँ की कैपिटल है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, तो सिक्किम की कैपिटल क्या होगी? गैंगटोक। ठीक है। थर्ड में देखो, यहाँ क्या किया है, पी से जब एस पे गए तो +3 किया, सी से जी पे गए तो +4 किया, डी से जब आई पे गए तो +5 किया। तो ऐसे ही आप भी करोगे, बी में +3 कर दोगे ई आ जाएगा, के में +4 कर दोगे ओ आ जाएगा, और एस में +5 कर दोगे तो एक्स आ जाएगा। क्लियर है? समझ आया नहीं आया? बेटा कोई जवाब तो दो। यस मैम, समझ में आ गया। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये मैम आ गया। 83, 293, 488, यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों में यस क्या मैम। रिलेशन है, जो रिलेशन हम इनमें लेके आए? देखो, इन सब में ये कुछ नहीं दिख रहा है, इन सब में क्या करोगे आप? सम कर दो। 5 + 3 + 8 कितना आ जाएगा? 16। इनका सम कितना आ जाएगा? 2 + 9 + 3 आ जाएगा 14। दोनों के सम में क्या किया गया है? 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा ही कर दो। जब इनको सम करोगे आप तो आ जाएगा 20। तो अब यहाँ पे इनका सम कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, 2 कम आना चाहिए। देख लो इनमें से किसका सम 18 बन रहा है? इसका सम बन रहा है 16, इसका सम 18, इसका सम कितना बन रहा है? 19, और इसका सम 14। तो देख लो क्या आंसर आएगा। 18 चाहिए था हमें, 18 सिर्फ बी में ही आ रहा है। क्लियर है? यस मैम। ओके। बेटा ये जो एनालॉगी में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, इन क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए, कि आपकी नॉलेज कितनी है। ये नॉलेज बेस होते हैं। अगर आपकी नॉलेज के अंदर से क्वेश्चन आ गया तो आपने हिट कर दिया उसको, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ये रह जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है नॉलेज आपकी जो 9th और 10th तक की जो है जनरल नॉलेज, आराम से उसी नॉलेज पे बेस आएगा, उससे ऊपर अलग जो है नहीं आएगा।
जैसे नॉर्मली कैपिटल, स्टेट्स और कंट्रीज, इनको याद कर लेना। अब जो है मैंने बताया था सिफिलोरक्स और आजाद वाली स्टोरी, वो चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि लेटर्स में या फिर नंबर्स में वो चीजें यूज हो सकती हैं। मेनली तो लेटर्स में ही यूज होती है, नंबर्स में तो अदर आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, एनालॉगी में सिर्फ एक यही टाइप होती है। ये पूरा टॉपिक हो गया एनालॉगी। इस टॉपिक में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन। फोर्थ नहीं समझ आया? देखो बेटा, फोर्थ में क्या है, इसमें 583, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड इवन ऑड, कहीं से कुछ नहीं रहा। एक इवन ऑड वाला लॉजिक भी लगा सकते हो आप। देखो फर्स्ट सेकंड पहले दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों ऑड है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन होगा वो भी देखा जाए तो नहीं लग रहा है, क्योंकि थर्ड जो है दे दिया है इवन, तो इवन है, तो फोर्थ वाला पहले दोनों में दोनों ओड है, तो नेक्स्ट में इवन दे दिया, ये रिलेशन नहीं लग रहा है। जब कुछ भी नहीं लग रहा है तो इनको, इनका प्लस या फिर डिफरेंस कुछ करके देखो। प्लस ऐड जब इनको करोगे, पहले वाले में सम कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, दूसरे वाले में 14 आ रहा है, तो सम का क्या है, सम में डिफरेंस है 2 का, यानी दो, सम कितना बढ़ रहा है, 2 कम हो रहा है। तो 488 में सम कितना आ रहा है, 20। तो अब आपको आंसर में कितना सम चाहिए, 18। ठीक है, तो इनमें से देख लो किसका 18 सम आ रहा है। सिर्फ एक बी पार्ट ऐसा है जिसका सम 18 आ रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो अब आगे चलते हैं बेटा, हमारा आगे का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ओड वन आउट। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से 3 सिमिलर होंगे, एक अलग होगा। जो डिफरेंट होगा वो आपको फाइंड करना है कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, यानी जो ओड है उसको, ओड का मतलब ये नहीं है कि आप इवन नंबर और ओड नंबर देखने लग जाओगे। जैसे 3 का रिलेशन होगा, मान लीजिए पहले वाले में है ए, जेड, डब्ल्यू और वाई, तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, देखो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सारे कैपिटल है, और थर्ड क्या है, स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो थर्ड अलग हो गया, तो ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, वो सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन सोल्व करो बेटा।
मैडम चारों हो गए। हेलो। हेलो। हो गया बेटे सॉल्व क्वेश्चन? यस मैम, हो गया। ठीक है, फिर बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? अप्रैल। कौन बोल रहा है ये? आशीष मैम, ऑफलाइन वाला। ऑफलाइन वाला। बेटे आप चुप रहोगे थोड़ी देर, आपका ये टॉपिक हो चुका है ना। ओके मैम। आशीष नहीं बोलेगा। चेतन, ईशान्या, कार्तिक, मयंक, मयंक चौहान और रेने, आप मुझे जवाब दोगे। फर्स्ट का क्या आंसर आएगा बेटा? यस, जवाब दो मुझे, क्या आंसर आएगा? क्या बात है भाई, पढ़ने का मूड नहीं है क्या आज किसी का? मैम आया ही नहीं ये वाला। अप्रैल। अप्रैल। बिल्कुल ठीक है, अप्रैल आएगा। देखो कैसे आएगा। जनवरी में 31 डेज होते हैं, जुलाई में 31 डेज होते हैं, अगस्त में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। पता चल गया कौन सा अलग है? अप्रैल अलग है। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट का आंसर क्या आया। नेक्स्ट का आंसर जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। रेने, क्या आंसर आया बेटा? मैम जनवरी। जनवरी, ओके। बताएगा चेतन, क्या आंसर आएगा बेटा? मैं बताऊं मैम? कार्तिक। कार्तिक। नहीं, आशीष जवाब नहीं देगा, जिससे मैं पूछूंगी वही देगा। कार्तिक, बात करो। यस कार्तिक, अनम्यूट करो, बात करो मेरे से। देखो बेटा क्या आएगा। जनवरी कौन सा मंथ है? फर्स्ट। जुलाई 7th मंथ है। अगस्त 8th मंथ है और मई 5th मंथ है। अब यहाँ से आपको दिख गया होगा, ये तीनों क्या है? ओड है। सिर्फ अगस्त ही इवन नंबर पे आ रहा है, बाकी सब ओड नंबर पे आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त। क्लियर है? इज इट क्लियर? ये ओके। यस मैम। ओके ओके ओके। तो कार्तिक बेटा माइक काम नहीं कर रहा, तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हो जवाब, बट रिप्लाई तो करो। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड का आंसर बताएगा मुझे, कौन बताएगा थर्ड का आंसर बताएगा? मयंक और मयंक चौहान दोनों जवाब दोगे। ब्लैक। यस वेरी गुड, इसका आंसर ब्लैक ही आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू, ऑरेंज एंड रेड तीनों बेटा विबग्योर के कलर्स है। विबग्योर के बारे में तो जानते होगे आप, रेनबो कलर्स। यस ठीक है।
ये तीनों रेनबो में आते हैं, लेकिन ब्लैक ऐसा है जो प्योर में नहीं आता है, तो ये उसका कलर हो गया, इसीलिए ये आंसर है। जब नेक्स्ट की बात आती है, लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका क्या आंसर आएगा बताओ। ईशान्या, क्या आंसर आएगा बेटा। मैम ऑरेंज। वेरी गुड। ये तीन रेड, ब्लू एंड ग्रीन क्या है, प्राइमरी कलर्स है। ठीक है, और ऑरेंज जो है सेकेंडरी कलर है। प्राइमरी कलर्स उनको बोलते हैं नेचुरल कलर्स को। ठीक है, जो नेचुरली बने हुए हैं। ठीक है, ऑरेंज जो है खुद मैनमेड है, ऑरेंज को मिक्स करके दो कलर्स को तब बनाया गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बेटा आपको एक कंफ्यूजन हुई होगी क्लासिफिकेशन टॉपिक को लेके कि हम किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करें। जैसे जनवरी वाला क्वेश्चन था, पहले दो क्वेश्चन और लास्ट वाले जो दो क्वेश्चन थे, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी थी, तो कहाँ पे सोचे हम अपनी थिंकिंग को, कहाँ लेके जाएं, कहाँ से सॉल्व करें। ठीक है, ये तो आपको इनमें खुद ही देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, जो क्लासिफिकेशन टॉपिक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले तो टाइप तो यही थी कि वर्ड्स आ जाएं, इसके अलावा दो चीजें और आ जाती हैं, या तो आ जाए आपके सामने लेटर क्लासिफिकेशन, इसके अदर आ सकती है नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी कि हम क्या सोचें, क्या करें। कई बार क्या होगा, अब आपके आपके साथ एक क्वेश्चन एक से ज्यादा मेथड से सोल्व हो रहा है, एक क्वेश्चन में कोई भी दो ट्रिक्स अप्लाई हो रही हैं, तो उनमें से कौन से वाला आपका सही आंसर मानोगे। अगर उनमें से एक ही ट्रिक दी हुई है पेपर में आंसर, एज अ आंसर, यानी कि एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस होते हैं, वहां पे अगर एक ही ट्रिक से आंसर दिया हुआ है तो ठीक है, दोनों से अगर दिया हुआ है तो आपके लिए डिफिकल्टी पैदा करेगा। अब बात ये, अगर एक ट्रिक से दिया हुआ है तो भी आपके लिए डिफिकल्टी कैसे पैदा होगी। देखो, अगर आपको कोई एक मेथड दिमाग में आ गया, आपके माइंड में एक मेथड आ गया कि इससे ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है,